बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इसके लिए लगातार नीतीश सरकार की ओर से प्रयास किया जाता है। इस ओर बिहार स्वास्थ्य विभाग एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इससे मरीजों के परिजनों को तो फायदा होगा ही, दवाओं पर मनमानी कीमत वसूलने वाले विक्रेताओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार एक और कदम उठाने जा रही है। अब दवा विक्रेता लोगों से मनमानी कीमत नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मूल्य निगरानी संसाधन इकाई यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट के गठन का निर्णय ले लिया है। यह यूनिट विभिन्न दवा कंपनियों की दवाओं के मूल्य कीमत के अनुसार बिक्री प्रक्रिया की निगरानी करेगी। बताया जाता है कि मूल्य निगरानी संसाधन इकाई देश की विभिन्न कंपनियों की दवाओं के वास्तविक मूल्य के अनुसार बिक्री प्रक्रिया की निगरानी करेगी। बिहार देश में 16वां ऐसा राज्य होगा जहां पर मूल्य निगरानी संसाधन इकाई का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में इकाई के गठन को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में दवा विक्रेता कंपनी मूल्य निगरानी संसाधन इकाई का गठन नहीं होने के कारण निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर बाजार में धड़ल्ले से दवाएं बेचती हैं। इसे यूनिट के द्वारा अब नियंत्रित किया जा सकेगा। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक हुई थी, जहां पर इस इकाई के गठन को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई थी। इस मूल्य निगरानी संसाधन इकाई में दवा निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो कि समय समय पर दवाओं की कीमत में होने वाले बदलाव की जानकारी इस इकाई को देंगे। इनके माध्यम से दवा कंपनियों की जिम्मेदारी भी उचित मूल्य पर दवाओं की बिक्री को लेकर तय की जा सकेगी। बिहार में ड्रग कंट्रोलर के एकाधिकार को समाप्त करते हुए उनकी शक्तियों को अन्य अधिकारियों में वितरित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य में दवा के कारोबार को लेकर हो रही परेशानी को दूर करने, समय पर उन्हें लाइसेंस उपलब्ध कराने, नियमित रूप से जांच कराने सहित अन्य विषयों में विभाग अब दूसरे अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपने वाला है। बता दें कि लगातार दवाओं की मनमानी कीमत, कालाबाजारी इत्यादि पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग तमाम तरह के प्रयासों में जुटा हुआ है। बात अगर बिहार की करें तो यहाँ पर यह मनमानी और भी ज्यादा है। यहाँ पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मरीजों के गलत वक्त का फायदा उठाया जाता है, या फिर यूं कह लें कि जो मरीज बेसहारा होते हैं, किसी के सहारे नहीं होते हैं, मरीज को लेकर दिखाने आते हैं, उनके परिजनों से भी लगातार कालाबाजारी की जाती है, यानी कि मनमानी कीमत वसूल की जाती है। इन सारी चीजों पर अंकुश लग सके, इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टरों को महीने में कम से कम 20 दवा दुकानों के निरीक्षण करने का भी निर्देश बीते दिनों दिया गया था। अब एक बार फिर से इस तरह की इकाई का गठन कर स्वास्थ्य विभाग बेहतर सुविधा प्रदान करने की तैयारी में है। इकाई का गठन तो सरकार कर देगी, लेकिन इस इकाई को ठीक से चलाने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो इस इकाई को चलाने के लिए वैसे लोगों की जरूरत होगी जो कि ईमानदार हों, भ्रष्ट न हो और कालाबाजारी में संलिप्तता जिनकी दूर दूर तक ना रही हो। अब ऐसे में सरकार ने जो कदम उठाने का सोचा है वो कितना कारगर होता है, ये भी देखने वाली बात है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।